मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आई हूं मॉल और अक्सर हमारा यहाँ पर आना होता है, बड़े प्यारे लोग बनते हैं। ये जो मिलते हैं वो हमारी ऐसा लगता है कि अब फैमिली बन चुकी है। आप लोग हमारी फैमिली है, हम बहुत इंजॉय करते हैं। आप लोग ज़रूर हमें बताया करें कि हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, जिसके लिए मेरा पेज है महानूर सारा 786, वो ज़रूर फॉलो करें। सजेस्ट करें कि क्या मज़ीद पहेलियाँ होनी चाहिए, क्या क्वेश्चंस होने चाहिए। हम भी चाहते हैं कि प्रोग्राम को जो है वो हम मज़ीद एंटरटेनिंग बनाएं। आज मैं आपको बताऊं तो आज है वर्ल्ड टीचर्स डे। टीचर समझ तो आपको आ गई होगी कि उस्ताद जो है वो कितना ज़रूरी होता है आपकी ज़िंदगी में। कुछ तो उस्ताद ऐसे होते हैं जो सबक दे जाते हैं, मतलब मैं उन उस्तादों की बात कर रही हूँ जो लाइफ में आपको लोग मिलते हैं जो सबक दे जाते हैं, वो भी एक उस्ताद से कम नहीं होते हैं। लेकिन बात हो रही है टीचर की, जिन्होंने आपको तालीम दी, तरबियत दी। टीचर जो होता है वो आपका रूहानी बाप होता है या माँ होती है, आप कह सकते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो टीचर्स को कुछ नहीं समझते हैं। स्पेशली हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो बच्चे तो ये समझते ही नहीं है कि टीचर हमें डांट भी सकता है। हमारे दौर में मुझे याद है हमारे टीचर हमें स्टिक से भी मारते थे, डांटते भी थे, बहुत डांट पड़ती थी, हमारी शिकायत भी हो जाती थी, फिर हमें मना भी लेते थे। कोई ना कोई गिफ्ट दे के, कोई ना कोई चॉकलेट दे के हम भी टीचर्स को जो है वो कुछ ना कुछ देते थे और उन्हें मना लेते थे। और बड़ी खुशी होती थी जब टीचर बुलाता था अपने पास और हक करता था। तो मुझे याद है मेरी जो टीचर हैं 1 से लेके 5th तक मेरी टीचर होती थी मिस ताहिरा अल्ताफ़, और उसके बाद जो हमें सीनियर जो क्लासेस होती हैं उसमें पढ़ाती थी उनका नाम था मिस शमसा। बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया, बहुत अच्छी तरबियत की, बहुत अच्छी जो है वो तालीम दी उन्होंने कि आज मैं भी आज इस मुकाम पे और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं मुकाम पे हैं। यकीन माने माँ बाप को जितनी खुशी होती है ना, उससे कई ज़्यादा टीचर को खुशी होती है जब उनका कोई स्टूडेंट किसी मुकाम पर पहुँच जाता है। तो अपने टीचर्स की इज़्ज़त करें और उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके माँ बाप की जगह पर ही होते हैं। घर में तो आपकी तरबियत हो ही रही होती है, लेकिन आपके स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी आपकी तरबियत हो रही होती है। प्लीज़ आप जो है वो अपनी टीचर को ज़रूर रिस्पेक्ट दें। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की पहेली से कि ना डंडा है ना तलवार है, छोटा सा एक चौकीदार है। बढ़ते हैं लोगों से पूछते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा। और आपका? उमर। मैं नेहा। दोनों बच्चे आपके हैं? जी। माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? जान। आपका क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? अपना नेम बताओ। अयान। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कहाँ निकले हुए हैं आज, क्या प्लान है, क्या करना है? बस घूमने बच्चों को लेके निकले हुए हैं। लगता है आज मियाँ की जेब काटने का इरादा है। आज बेटे की सालगिरह इसलिए निकले। ओए ओए, क्या बात है। कितने साल के हो गए हो बेटा? 4 years के हो गए हो, अब बिग बॉय हो गए हो। अब आप, पता है आपको पता है आप बिग बॉय हो गए हो, बड़े हो गए हो अब। हाँ। सारे काम मामा से करवाते हो या खुद कर लेते हो? खुद खा ले। खुद कर लेते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अभी तो मम्मा से करवाता है। आप इनकी मम्मा से कितने काम कराते हैं ये बताएं? सारी काम करते सारे काम कराते हैं। आप भी कभी इनके काम करते हैं? हैं। हाँ जी। अभी आपने कहा है कि बेगम आज छोड़ो, तुम थकी हुई हो, मैं तुम्हारे लिए रोटियां बनाता हूँ। मुश्किल ही है। नेहा क्यों, मतलब ये तो मियाँ बीवी को। रोटी खानी है, पेट खराब नहीं करना, रोटी खानी है। नेहा खुद इंटरेस्टेड नहीं है, वो कह रही है मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं क्यों अपना पेट खराब करूँ। कभी कुछ होता है ना, मोहब्बत से बंदा मर्द बना लेता है। कभी कुछ बनाया आपने नेहा के लिए पागल बनाने के अलावा? बस पागल ही बनाया है। पागल ही बनाया। लगता है लव मैरिज हुई है आप दोनों की? नहीं, लव अरेंज मैरिज हुई है। अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। क्या अच्छा लगा आपको इनमें कि आपने कहा कि कबूल है, कबूल है, कबूल है? पेरेंट्स ने पसंद किया था। पेरेंट्स ने पसंद किया था। आपको क्या अच्छा लगा इनमें? मुझे लगता है कि इनका हंसना ही, क्योंकि बात बात पे ही हंसती हैं, शायद आपने ये पसंद किया है। जी हाँ जी। ऐसा कभी हुआ है कि उमैर नाम है ना आपका, आपको कभी बहुत गुस्सा आए और आप नेहा को डांट रहे हो और ये आगे से हैं कर रही हैं? नहीं है, हंसती तो नहीं डांटने पे। रोती हैं? हाँ जी। अच्छा, लड़कियां मैंने देखा है बड़ी सेंसिटिव होती हैं, बात बात पे रोने लग जाती है। नेहा आप कितना रोती हैं जब ये डांटते हैं? नहीं, अब तक मैंने डांटा तो नहीं इतना। बस ये होता है कि जरा थोड़ा सा गुस्से हो जाते हैं तो फिर रोना आ जाता है। जरा सा हाश। लड़कियां बेचारी बड़ी मासूम और सेंसिटिव होती हैं, तो प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। चलें, पहेली है आज की। हाथ में डंडा ना तलवार, छोटा सा एक चौकीदार, कौन? नो आइडिया। नेहा खाने में अच्छा क्या बनाती हैं? चार गोश्त, चार गोश्त सब आसान होता है ना, इसलिए। कढ़ाई, वाइट कढ़ाई। तकरीबन सारा कुछ। आपने ससुराल जाके सीखा या आपको पहले से ही आता था?
ससुराल जाके मोस्टली पता नहीं ऐसे कभी अच्छा मतलब इस की कढ़ाई वगैरह तो आती थी पहले भी, लेकिन मेन कुकिंग जो थी है ना बेसिक, वो ससुराल जाके। वो ससुराल जाके, वो सीखनी भी ससुराल जाके चाहिए, क्योंकि ससुराल वाले अलग तरीके से बनाते हैं, फिर वो आपका तरीका पसंद नहीं करते हैं। आपने उमैर की एक अच्छी और एक बुरी आदत बतानी है। अच्छी आदत ये है कि मेरा ध्यान रखते हैं, इतना गुस्से नहीं होते, और बुरी आदत ये है कि बहुत मैसी हैं। ऐसी हैं, तौलिया बेड पे फेंका हुआ है, कपड़े उधर फेंके हुए हैं, जूते हवा में उड़ रहे हैं, पंखे के साथ लटक रहे हैं, यही हिसाब है यार। ऐसे तो ना किया करें, बेगम का काम क्यों बढ़ाते हैं? एक तो 2 बच्चे पैदा किए हैं आपने, फिर काम भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। मेड रख के दी हुई है, हाँ जी रखिए। ये एक अच्छी बात है। अब बताएं नेहा की अच्छी और बुरी बात। अच्छी आते हैं, बुरी बात तो कोई है ही नहीं। दोनों ही नहीं है, अच्छी बात है, बुरी बात बुरी बात नहीं है। अच्छा, मैंने व्यूअर्स जितना भी मेरा एक तरह का ना सर्वे हो जाता है कपल्स का, मैंने जितने भी कपल्स देखे हैं ना, मर्द हजरात उसमें कहते हैं कि इनमें बुरी आदत नहीं है, सारी अच्छी हैं, जबकि औरतें जो हैं वो फौरी कह देती हैं इनमें ये बुरी आदत है, इनमें ये अच्छी आदत है। देखिए जाना होता है ना, घर जाना होता है। घर में काफ़ी चीज़ें होती हैं, डोइयाँ बेलन, काफ़ी कुछ, तो मर्द ने बचना भी तो होता है। बात ये नहीं है, मर्द हट कर मर्द है, जो मर्जी कर ले। औरत हमेशा औरत है, औरत ने नीचे ही रहना है, क्योंकि मर्द औरत कमज़ोर लगती है आपको? कमज़ोर बात कमज़ोर की नहीं है। औरत जो है ना, औरत हया कर जाता है। औरत कहता है यार मैं ऐसे लव करता हूँ, मर्द नहीं कुछ कहता। औरत नहीं ये सोचती, औरत ना डायरेक्ट कहते हैं नहीं भाई इसके अंदर ये बुरी आदत है, लेकिन मर्द नहीं ऐसा कहता। बेचारी मासूम होती है ना। आप मुझे बताएं, आपको कोई पोइम आती है? कोई आती है? सुना दें फटाफट, कोई पोइम आती है तो। कौन सी वाली आती है? नहीं आती। चलो सुना दो। सुनाओ। ABC सुना दें। जो ABC तो आती है। अच्छा ओ इसको आती है। सुनाओ ABC। A for apple. सुना रहे? सुनाओ। सुना दे। हाँ जी। सुनाओ। सुना दो जल्दी से। ट्विंकल सुना दो। चलो ट्विंकल ट्विंकल सुना दो। नहीं, मूड नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा ख़वातीन जो हैं वो बड़ी मासूम होती हैं, झटपट एकदम जो है वो फ़ैसला भी कर लेती हैं, और एकदम से जो है वो मुंह से बोल भी देती हैं, यानी बड़बोली होती हैं। और मर्द हज़रात जो है ना वो थोड़ा कवर करते हैं, नहीं इनमें बुरी आदत नहीं है। लेकिन उनका कहना ये भी था कि जो मर्द हैं उन्होंने घर भी तो जाना है, अगर वो चाहते हैं कि घर में घुसे तो फिर जाहिर है उनको ये सब करना पड़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अली। क्या करते हैं अली? मैं काम ओय 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 ओय। काम शाम करते हैं, सही चल रहा है काम? जी शुक्र अल्लाह। उदास क्यों लग रहे हैं आप? वैसे ही दिल टूटा है? बस थोड़ा थोड़ा। नहीं, थोड़ा क्या दिल टूटता है, ज़्यादा टूटता है या कम टूटता है, ख़त्म? बस अभी पता नहीं ना चल रहा, कभी आ जाता है कभी चला जाता है, फिर ऐसे पता नहीं ना चलता। साथ रहे तो पता चलता है भी दिल टूटा है। जब दिल जुड़ा हुआ, जब दूर जाए तो बंदा ऐसे ही जाए, एक दफ़ा जाए फिर बार बार वापस आता है ना, फिर पता नहीं ना चलता भी पूरा टूटा है थोड़ा टूटा है। ओय 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 ओय। अच्छा ठीक है, आपका ताल्लुक कहाँ से, कहाँ के रिहायशी हैं आप? मैं चीचावरनी ज़िला साहिवाल। ज़िला साहिवाल से। अच्छा चलें, बताइए मुझे कि काम आप लाहौर ही करते हैं, हाँ जी। फैमिली सारी उधर है? हाँ जी। ठीक है, सवाल है हमारा आज का, पहेली है, हम देखते हैं आपको पहेली आप बूझ सकते हैं कि नहीं। हाथ में डंडा ना तलवार, छोटा सा एक चौकीदार। हाथ में डंडा ना तलवार, छोटा सा चौकीदार। क्या हो सकता है? सोचें, घर घर में होता है। लगता है आप ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाते मेरी तरह। हाँ बस मुझे नहीं पता चल रहा क्योंकि चलें, मैंने कोई बात नहीं, क्या सुनाएंगे? शेर सुनाए। सुनाइए। ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਣ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਲਫੂ ਬੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਟੀ ਕੱਢਾਂ ਮਰ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰਾ ਛੇ ਨਾ ਆਵੇ। ओय 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 ओय। ਤੇ ਯਾਰ ਚੀਟੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਂ, ਰਾਹ ਨਾ ਛੱਡੇ ਨੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਹੜੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹ ਸੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦਾਣੇ ਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਾਣਾ ਲੱਭੇ। ओय 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 ओय। ये तो आपने बड़ी ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੇ ਜੁਰਾ ਡਾਰ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਣੇ ਲੱਗ ਵੰਜਣ ਤੇਰੀ ਗੋਟੀ ਮਾਰ नहीं सकते। ओय 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 ओय। ओए होए, क्या बात है। मुझे बताएं कि ये आपने दुख भरी दास्तान लूडो पे ही क्यों सुनाई है? मेरी और अपनी कहानी आपने क्यों सुना दी है? मेरा भी लूडो में 6 बड़ी मुश्किल से आता है और मैं भी पुग नहीं पाती हूँ। तो आप मुझे बताएं कि आप लूडो में काफ़ी हारे हैं कि आपने लूडो पे शायरी बना ली है? बस हम लूडो की ज़्यादातर गेम खेलते थे, तो लूडो से ही हम जुदा हो गए, फिर इसलिए हमने लूडो पर ही शेर सुना दिया आपको। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच अली, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि लूडो पे इन्होंने शायरी की, और लूडो एक ऐसी गेम है जो जब फैमिली इकट्ठी होती है, नाइट स्टेज करते हैं, जब सारे
तो एक अलग ही मज़ा होता है लूडो खेलने का। उसमें वैसे एक शख्स ऐसा होता है कि जिस बेचारी की किस्मत ऐसी होती है कि वो उसकी गोटी बाहर आती ही नहीं है, या तो वो उसका तोड़ ही नहीं होता, वो अंदर ही नहीं जा पाता, या कुछ ना कुछ बदकिस्मती लूडो में होती है। ये बड़ी अच्छी गेम है अगर आप खेलें, लेकिन शर्त के बगैर। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल अजीज़। आपका? मोहम्मद शाहजेब। दोनों क्या करते हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ। और मैं पुलिस में हूँ। आप पुलिस में हैं? लग तो नहीं रहे, बड़े मासूम लग रहे हैं आप। पुलिस वालों का तो बड़ा रोब, दबदबा, गुस्सा, एक एटीट्यूड। Oi, 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 oi. ये मासूमी इतना इसने मुझे भी कर दिया साथ। अच्छा, मुझे बताएं, मैं अक्सर पूछा करती हूँ जो ऐसे प्रोफेशन के लोग होते हैं लाइक पुलिस, लॉयर, मीडिया के लोग इनसे दोस्ती करते हैं मतलब से। आपके साथ किसी ने मतलब से दोस्ती की है? हर कोई मतलब से ही कर रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सिंसियर हो के दोस्ती करे या कोई भी ऐसी चीज़ हो कि हम करें कि यार ये। अभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को अपना प्रोफेशन, रियल प्रोफेशन बताया ही ना हो कि मैं पुलिस में हूँ? हाँ, अभी मेरे यहीं हुआ है मॉल में ही हुआ है थोड़ी देर पहले। कैसे? मुझे कुछ काम था किसी से और मुझे लगा कि शायद इसे प्रोफेशन अपना नहीं बताना चाहिए। थोड़े से लोग रिज़र्व होकर थोड़ा सा बात करते हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि प्रोफेशन अपना अक्सर छुपा जाना चाहिए, स्पेशली जो इन प्रोफेशंस ताल्लुक़ रखते हो। तो आप मुझे बताएं, आप तो ज़ाहिर है तंग आ जाते होंगे, लोग आधा तो डॉक्टर समझते हैं फार्मासिस्ट को, दवाई बताएं, ये हो गया, फलाना हो गया। तो कभी आपने कहा है कि आप डॉक्टर के पास भी चले जाएं? हम यही कहते हैं कि अगर आपको मेडिसिन लेनी है तो पहले डायग्नोज करवाएं और उसके बाद आप लोग फार्मासिस्ट के पास आएँ। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो हमें आती है ना अपने पेरेंट्स को समझाने में आती है कि आप लोगों को, आपने हमें फार्मासिस्ट बनाया है तो हमारी बातों पे भी अमल करें। Oi, 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 oi. चलें, आप आज मॉल क्या करने आए हैं? दोनों शॉपिंग के लिए? हम लोग शॉपिंग के लिए आए शॉपिंग के लिए आए हैं। किस की? विंटर? हैं। देखें अभी सीज़न इस तरह का है, एक इवेंट आ रहा था उसके हवाले से मैंने कुछ लेना था। दोनों की शादी हुई भी है? मैं मैरिड हूँ। आप अनमैरिड हूँ जी। अनमैरिड है। आपने इनकी मैरिड लाइफ से क्या सीखा है? जल्दी करवा लो वरना मत करवाओ, बिल्कुल भी मत करवाओ। अच्छा, मुझे तो लगता है कि आपने कहा होगा कि नहीं, शादी नहीं करनी चाहिए, शादी के बड़े रोले होते हैं। वो मुझे कहना चाहिए था। नहीं, अच्छा क्यों? नहीं करनी चाहिए इंसान को शादी। और डर गए, बिल्कुल डर गए। नहीं डरने वाली बात नहीं है। वो बेगम से डर लगता है? यार कौन नहीं डरता, थोड़ा आपकी बेगम होती ना फिर पूछता मैं आपसे। मेरी बेगम हो नहीं सकती ना। तो इस वजह से आप नहीं इमेजिन भी कर सकती। चलें ठीक है, आप मुझे बताएं, हमारा आज का सवाल है, पहेली है। देखते हैं आप गैस कर सकते हैं कि नहीं। पहेली है, ना डंडा है ना तलवार है, छोटा सा एक चौकीदार है। मेरी बीवी। ताला। देखा, बीवी की कोई एक बुरी आदत बताएं। बहुत जल्दी गुस्सा कर Oi, जाती है। oi, 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 और oi. अच्छी आदत? अच्छी आदत बहुत जल्दी मान जाती बहुत जल्दी मान जाती है, ऐसे ही है। है। यही तो होता है, औरत को इसलिए कहा गया है कि औरत जज्बाती होती है। आप मुझे बताएं कि आपने फिर किसी पुलिस वाली से ही शादी करनी है? पुलिस वाली से नहीं करूँगा, क्यों? कोई डॉक्टर मिल जाए तो कर लूँगा। Oi, 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 oi. ये डॉक्टर की बड़ी डिमांड है, बहुत डिमांड है। जिसको देखो डॉक्टर से शादी। क्या होता है डॉक्टर में? मेरा दोस्त डॉक्टर है ना, तो मुझे डॉक्टर की नेचर का अच्छे से अंदाज़ा हो गया है कि डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर से अच्छी गुजरेगी। ठीक है, अच्छी गुजरेगी। चलें, आप दोनों एक दूसरे के इशारे कितनी जल्दी समझते हैं ये बताएं। इशारे हम दोनों। ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा गेम चल रही हो, कोई काम हो, तो एक दोस्त बेहतरीन इशारा कर देता है उसको। दोस्त होता ही वो है जिससे बात करने के लिए ना आपको इशारों की ज़रूरत हो और ना ही वर्ड्स की ज़रूरत हो। आप वैसे चलें, आपको हम ना एक गेम है, आपको एक पिक्चर दिखाएंगे। आप बेशक जो है वो एक तो हमने करवा ली है, एक पिक्चर में आपको दिखाऊंगी जो आपने वन वर्ड में गेस करवानी है इन्हें। ठीक है, एक ही क्लू होगा, वो आपने सोच लेना है। पिक्चर ये है, ठीक है, एक ही वर्ड है आपके पास। मेरा निकाह। बादशाही मस्जिद। बिल्कुल सही जवाब। देखें, मैंने कहा कि इतने इशारों में समझाएंगे, हम वन वर्ड क्लू दे देते हैं। तो आपने क्या सोचा, आपने अपना निकाह कहाँ करवाना है? मैं भी बादशाही मस्जिद में ही करवाऊँगा। बिल्कुल अच्छी बात है। वैसे मना नहीं हो गया आप? आई हर्ड कि अब मना हो गया है और तस्वीरें नहीं ले सकते। तब हाँ, प्रोबेबली इस तरह की कोई चीज़ है वहाँ पे, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि पहले होता ये था कि वो रिजर्वेशन करवा लेते थे, 1 डे की रिजर्वेशन हो गई, अब जस्ट निकाह हम मतलब कि वहाँ से करवा सकते हैं। मेरा निकाह तस्वीरें वगैरह अलाउ नहीं है अब शायद। 10 साल पहले हुआ था मेरा निकाह। तो उस वक्त बहुत हाइप थी। अच्छा, तो आप दोनों कुछ सुनाएंगे? कोई शेर आता है, कोई सॉन्ग, एनीथिंग?
क्यों जी? नहीं, मुझे तो नहीं आता कुछ भी ऐसा। सॉन्ग भी नहीं सुनाएंगे आप? सॉन्ग वाली तो आवाज़ ही नहीं है। हम राहत फ़तेह अली नहीं, चाहत फ़तेह अली बन सकते हैं। आज तो चाहत फतेह अली खान के अंदर देखें कितना कॉन्फिडेंस है, वो ही सुना दें आप। बदोबदी ही सुना दें आज, फिर बदोबदी। नहीं, बदोबदी से हम बदोबदी बचना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैगाम दे दें चलें। पैगाम ये देंगे, पैगाम मैं अपने पापा के लिए दूंगा। वो ना बहुत केयर नहीं करते खाने पीने में, और डायबिटिक भी हैं और हार्ट पेशेंट भी हैं, तो ज़रा ना घी वाली चीज़ें कम खाया करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूवर्स, आपने देखा इन्होंने अपने फ़ादर के नाम जो है वो पैगाम दिया है, और इनके फ़ादर जो भी हैं, मेरे कहने पे मैं भी कह देती हूँ आपको कि आप एहतियात करें। डायबिटिक पेशेंट के लिए खाना जो है वो बिल्कुल डाइट वाला होना चाहिए। बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी डायबिटीज़ जो है वो शुगर लेवल हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। तो अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, अपने पेरेंट्स का भी, जो आजकल तो डायबिटीज़ बहुत आम हो चुकी है। चलें आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें मॉल में आज की हमारी पहेली जो कि हम लोगों से पूछ रहे हैं कि न डंडा है न तलवार है, छोटा सा एक चौकीदार है, सोचिए क्या हो सकता है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली। अदील जमील। क्या करते हैं अदील? मैं चाइना के लिए अप्लाई किया एडमिशन। चाइना के लिए अप्लाई किया, किस चीज़ के लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI। और आप? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। क्या प्लान है आगे, क्या सोचा है, क्या करना है ज़िंदगी में? इंशाल्लाह बिज़नेस की तरफ ही माइंडसेट होगा, क्योंकि जॉब में तो कोई फ्यूचर नहीं है ना, पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। Oi, 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 oi. बिजनेस ही है सब कुछ, तो बिजनेस। करना है। आपका कोई ख़ानदानी बिजनेस है? हाँ जी, हाँ जी है। शू स्टोर है हमारा, शू स्टोर है। अच्छा, वो उसकी ब्रांच है आपके पास? जी जी, फ्रेंचाइज है। फ्रेंचाइज है। चलें, मुझे ये बताएं कि आप दोनों आज क्या करने आए हैं मॉल? वैसे ही घूमने फिरने आए हैं। या दोनों दोस्त हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे। हाँ जी, हाँ जी। कितने अच्छे? हमारी 4 इयर्स हो गए फ्रेंड Oi, 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 4 oi. इयर्स हो गए हैं और साथ की, और मैट्रिक और ऐसे। बेहतरीन दोस्त। हाँ जी। ये वैसे ही आज रैंडम प्लान बना है। नहीं 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 नहीं, दोस्त है पहले से। दोनों एक दूसरे के इशारे कितने समझ जाते हैं? काफ़ी। तो फिर हम लाए हैं इशारे वाली गेम। तो आज मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी एक बिल्डिंग की, आपने इनको वो बिल्डिंग समझानी है। ठीक है, ठीक है। बिल्डिंग है ये, अच्छा, ठीक है? इशारों से आपने इनको समझानी है कि कौन सी बिल्डिंग है, ठीक है? कुछ हिंट दे सकते हैं मुँह से? नहीं, मुंह से हिंट नहीं देना, इशारों से देना है। चले दे हिंट। कीवर्ड कोई नहीं बता सकते। कीवर्ड नहीं बता सकते। लंबी सी। चलिए ये बता दें कि फेमस हमारे लाहौर की फेमस बिल्डिंग्स में से है। बिल्डिंग है। उन्नीस समझाएं तो सही। 1940 में करारदाद जहाँ पे हुई थी। मीनार पाकिस्तान। जी ज़बरदस्त, वैसे मुंह से हिंट दे दिया है। चलें ये भी ठीक है, इस तरह भी सही था, लेकिन मैंने कहा था कि आप इशारे एक दूसरे के कितना समझते हैं, अगर आप इशारे में बता देते तो। कहा था हिंट दे दे। मैंने कहा था एक हिंट दे दें, आपने तो पूरे एक हिंट दी है। ऑलरेडी एक हिंट दे दिया था ना कि बिल्डिंग है। क्या वैसे भी मेरे माइंड में आ चुका था। आ चुका था आपके माइंड में? अच्छा, चलें बहुत अच्छा हो गया। सवाल भी आज हमारी पहेली भी है कि ना डंडा ना तलवार, छोटा सा एक चौकीदार। मोबाइल। घर हर किसी के घर में होता है, मोबाइल ही है। नहीं, गलत जवाब। दोनों क्या सुनाएंगे? पहले इनसे पूछ लें। नहीं, मेरा तो शेर आता है? ये है अपना ही है। हाल मौसम का है बिल्कुल मेरे हाल की तरह, हाल मौसम का है बिल्कुल मेरे हाल की तरह, गहरी सोच में है मुश्किल सवाल की तरह, एक तेरे हिजर का ये मौसम नहीं गुज़रता आकाश, साल तो गुज़र ही जाता है हर साल की तरह। वाह वाह, क्या बात है। और आप क्या कहेंगे? लाइन ही सुनाऊंगा। जी। कभी मिल तो तुझको बताएं हम, कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पिला के रुलाएं हम, तुझे दर्द दूं तू ना सह सके, तुझे दूं मकान तू ना रह सके, तुझे दूं ज़ुबान तू ना कह सके, तुझे मुश्किलों में यूँ गिरा के कोई ऐसा रास्ता निकाल लूँ, तेरे दर्द की मैं दवा बनूँ, किसी गर्द के सिवा करूँ। अरे ज़बरदस्त, लगता है मैट्रिक में पढ़ी हुई शायरी है ये, है ना? ऐसे ही है। चलिए बताएं, आज टीचर्स डे है, आपका ज़िंदगी में कौन सा ऐसा टीचर है जिसने आपको अच्छा लेसन दिया या जिसकी बात आपको याद रह गई?
काफ़ी टीचर्स हैं, टीचर तो सभी अच्छे होते हैं कोई सब। एक नाम बताएं। सर मुनीर शाह साहब हैं मेरे, उन्होंने मुझे तकरीबन 5 इयर्स टीच किया है और बड़े माशाल्लाह अच्छे टीचर हैं। और आप बताएं जुल्फ़कार अली साहब, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? उर्दू। क्या लेसन दिया उन्होंने? लेसन तो काफ़ी सारे, लेकिन फ़िलहाल फेवरेट टीचर थे आप? चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूवर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई, हम आगे बढ़ते हैं और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या बताते हैं आज, क्योंकि टीचर्स डे है तो देखते हैं कि उनके फेवरेट टीचर्स कौन से हैं और कौन सा ऐसे टीचर है जिन्होंने सबक दिया इनको, बहुत अच्छा लेसन दिया है, कोई ऐसी नसीहत की जो इनके जहन में रह गई हो। हम बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सुफियान। सुफियान, क्या करते हैं? जी मैं काम करता हूँ। कौन सा काम? मुझे लग रहा था आप पढ़ाई करते होंगे। नहीं, बस छोड़ दिया पढ़ाई, अब क्लास छोड़ दिया पढ़ाई? मुल्क के हालात ही ऐसे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, घर के अखराजात नहीं। कहाँ से आए हैं? लाहौर से। जी मैं लाहौर में यहाँ पे वैसे ही रहता हूँ मोचीपुरे में, लेकिन मेरी पीछे की रिहाइश है इलाहाबाद की। इलाहाबाद कहाँ करके आता है ये कसूर से आगे। कसूर से आगे। चलें, मुझे ये बताइए कि अब ज़ाहिर है सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों का मौसम ज़्यादा पसंद है या गर्मियों का? ये बेस्ट तो ज़्यादा गर्मियाँ ही हैं। गर्मियाँ ही बेस्ट हैं। क्योंकि सर्दी में बंदा कोई सर्दी को कम करने के लिए कोई काम नहीं कर सकता है कोई, जिससे सर्दी कम हो जाए। गर्मियों में बंदा हवा के लिए कुछ कर सकता है, बंदा छाँव में बैठ जाता है, लेकिन सर्दियाँ बेस्ट। गैस भी नहीं आती है, बस ठटर ठटर के जो है ना वो पागल हो जाएं। चलें, आप मुझे बताएं कि हमारी आज की पहेली है कि ना डंडा है ना तलवार है, छोटा सा एक चौकीदार है। ना डंडा है ना तलवार है, छोटा सा एक चौकीदार है। नहीं पता, क्या सुनाएंगे? शेर सुनाऊँ? सुनाएं। मर जाए तो बढ़ जाती है कीमत इंसान की, मर जाए तो बढ़ जाती है कीमत इंसान की, ज़िंदा रहे तो लोग जीने की सज़ा देते। वाह, क्या उम्र है आपकी? मेरी 16 साल। आप तो बड़े छोटे हैं अभी। जी क्या आप 16 साल की उम्र में, मैं जानना चाहती हूँ, एक यंग लड़का क्या सोचता है? कुछ नहीं, बस अब मजबूरियों के घर के बारे में सोचते हैं अब। इतनी सी उम्र में? जी बिल्कुल, इतनी सी उम्र में। इतनी सी उम्र में इतनी टेंशन्स लेनी पड़ती है, अब जिस तरह का दौर चल रहा है घर के लिए टेंशन लेनी पड़ती है। ठीक है सुफियान, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूवर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और अभी सिर्फ 16 साल के हैं। मर्द जो होता है ना, उसकी ज़िंदगी में जैसे ही वो 13 या 14 साल का होता है ना लड़का, तब से ही वो सोचना शुरू कर देता है, तब से उसको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो जाता है कि मैंने अपने घर के लिए कुछ करना है, मैंने अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए ऐसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? मोहम्मद आज़म। क्या करते हैं? मैं कॉल सेंटर में भी होता हूँ, नाथ खां भी हूँ। नाथ भी हैं? अच्छा नाइस। तो आज आप मॉल क्या करने आए हैं? बस आप जॉब पे जा रहा था तो आपकी गाड़ी देखी मैंने, पहले भी इंटरव्यू दिया मेरी गाड़ी देखी? वो लाहौर नहीं की गाड़ी? अच्छा ज़बरदस्त। देखते हैं आप शो देखते हैं? सारे देखते हैं। अच्छे लगते हैं आपको? जी। चलें, सवाल है हमारा आज का बूझो तो जीतो वाला पहेली कि ना डंडा है ना तलवार है, छोटा सा एक चौकीदार है। छोटा सा एक चौकीदार है। मुश्किल में पड़ गए हैं आप। छोटा सा एक चौकीदार हर घर में मौजूद होता है वो। हर घर में मौजूद होता है वो। दरवाज़ा। करीब करीब हैं आप। लॉक। बिल्कुल सही जवाब। क्या आज आप सुनाने वाले हैं? मैं शेर भी नाथ भी जो का आप कहेंगे मैं सुना दूँ। चलें, शेर सुनाएं पहले। लाइके हमद तेरी ज़ात के महमूद है तू, लाइके सजदा तेरी ज़ात के मसजूद है तू, बहुत इतना कि कभी आँख ने देखा ना तुझे, दूरी इतनी कि कभी आँख ने देखा ना तुझे, मौला कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है तू। ज़बरदस्त। चलें जी, नात सुनाते हैं। साया नजरे करम दी कर सोने आजी, साया नजरे करम दी कर सोने आजी, सोन अर्द मेरी सोन अर्द मेरी, साया नजरे करम दी, मैं तदरी दिया सुन ले, हाँ मैं तदरी
सुन ले हावा ऐतर छट के मैं किस दर जावा मैनू नजरां च अपनी रख सोने अज सोन अर्द मेरी सोन अर्द मेरी साया नजरे करम दी मेरी जिंद ते जान तुसी ओ मेरा दीन ईमान तुसी ओ मेरी जिंद ते जान तुसी ओ मेरा दीन ईमान तुसी ओ ताड़े हुंदे आका दा डर सोने अजी ताड़े हुंदे आका दा डर सोने अजी सोने अर्द मेरी सोन अर्द मेरी साया नजरे करम दी लाल मावा दी झोली च पा दे लाल मावा दी झोली च पा दे लाल मावा दी झोली च पा दे डुकरे जग दे सारे मिटा दे मेरी खाली झोली पर सोने अज मेरी खाली झोली पर सोने मेरी खाली झोली पर सोने अज सोन अर्द मेरी सोन अर्द मेरी साया नजरे करम दी। चलें जी, बहुत सवाब आपने कमा लिया नात पढ़ के। कोई पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम मेरा यही है कि जो अब आके सोशल मीडिया पे और ये आपके भी शो पे कई आए मैंने देखे हैं कि बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं कि क्या करने आए, जो लड़कियां देखा तेरे घर माँ बहन नहीं है, खुदा का नाम ले, हुजूर का फरमान सुन ले के हुजूर ने फरमाया कि जो किसी की माँ बहन की इज्जत के साथ खेलेगा, बुरी नज़र से देखेगा, तब तक वो मरेगा नहीं जब तक अपनी बहन का वो होशियार ना देख लेगा। यही पैगाम है कि खुदारा पहले अपनी घर सब और लड़कियों को माँ बहनों को अपनी बहन जैसा समझेगा तो कल को तू कामयाब होगा, वरना तू बेकार है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने इनकी नात सुनी, आई होप, और इनका पैगाम भी सुना। वैसे भी ये एक अच्छी बात है। हम अक्सर देखते हैं मॉल्स वगैरह में या बाहर बहुत सारे लड़के यंग मिलते हैं जिनसे हम पूछते हैं कि आप क्या करने आए हैं, तो वो यही कहते हैं कि बस ऐसे ही हम लड़कियां देखने के लिए आए हैं। क्या भाई, लड़कियां क्या देखने आए हैं? लड़कियों में क्या है, क्या देखने आए हैं आप? तो हर एक को जो है आप अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आप रिस्पेक्ट लेंगे, और इसी तरह आपकी बहनों को भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो प्लीज़ ऐसे अगर आपके दिल में भी खोट है ना, उसको जाहिर ना करें, सरेआम ना भूलें ये सब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी लोग इनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वदूद। अब्दुल वदूद, बड़ा खूबसूरत नाम है। माशाल्लाह, आप खुद, मैं भी खूबसूरत हूँ माशाल्लाह। आप मुझे बताएं कि क्या करने आए हैं मॉल? पहले ये पूछें कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? टोबा टेक सिंह। क्या मशहूर चीज़ है टोबा टेक सिंह? उस जिम्मेदारा। जिम्मेदार? आप भी जिम्मेदारा करते हैं? बंदे रखे हुए हैं। बंदे रखे हुए हैं। तो लाहौर में आपका कोई रिश्तेदार है? नहीं, कोई नहीं, वैसे घूमने फिरने आए हैं। घूमने फिरने आए हैं। कितने दिन हो गए लाहौर में? ये अभी मेरा ख्याल 3 हफ्ते हो गए हैं। इतना लंबा? क्या लंबा घूमने आए हैं? हाँ, 1 हफ्ता और रहना है। किसी के घर रुके हुए हैं, अपना घर है? दोस्तों के पास रहे। दोस्त के पास? आप अकेले आए हैं फैमिली के साथ? अकेले। तो घर वाले ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ। पंजाबी आपकी फैसलाबादी लग रही है। बिल्कुल सही। टोबा टेक सिंह फैसलाबाद का ज़िला है और फैसलाबाद डिवीज़न है। सही सही। ऐदा कि ऐदा? हाँ, इदा तो उदा। ऐदा तो उदा, फिर किदा? चलें, बताएं मुझे कि ना डंडा है ना तलवार है, छोटा सा एक चौकीदार है। पहेली है, क्या है? मच्छर।
गलत जवाब। बताएं आपकी क्या मसरूफियात हैं लाहौर में आजकल? लाहौर में यही बस फिरना तुरना घूमना गलियों गलियों में अलहम कर रहे हैं जाना, वहाँ कोई शो वगैरह हो तो वो देखना, कोई हो वो देख लेना। तीन मिजाज लग रहे हैं आप। इसीलिए तो आए हैं। और जहाँ का काम क्या है? और जब किन्नू का बाग ख़त्म होता है तो वो आते हैं, जब आम का बाग ख़त्म होता है तो वो आते हैं। यानी पैसे कि खूब पैसा कमा के आते हैं। कमा के खर्चने के लिए आते हैं। लाहौरियों जमा नहीं करते पैसे। नहीं, लाहौरियों को बटाने के लिए आते हैं। ओए 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 ओए। अच्छा, इतने पैसे हैं आपके पास? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बस जितने होते हैं खर्च जाते हैं, जो लाहौरियों को दे जाते हैं। चलें सही। आप मुझे बताएं कि कुछ सुनाएंगे? सुनाऊँ? मैं आपको एक टोटका बताता हूँ। किस चीज़ का? ये सर्दियाँ आ रही हैं, ख़वातीन और मर्द जो है ना, इनकी एड़ियाँ फटती हैं, तो ये बहुत महंगी महंगी क्रीमें लगाते हैं। तो मैं इनको सस्ता टोटका बताता हूँ, बिल्कुल आजमूदा और बिल्कुल सही। जो कहते नहीं एक बार आजमा कर देख लें, वो ये है कि सिर्फ सरसों का तेल एड़ियों को लगाएं, बस 1 दिन 2 दिन लगाएं, एड़ियाँ बिल्कुल मुलायम हो जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, 3 दिन बस बिल्कुल। रात को सोते वक्त लगा लें। सोते वक्त लगा लें, दिन को लगा लें, ये तो उनकी मर्जी है। वो ये होता है ना, दिन में चलना फिरना, टुरना, पानी में जाना, कपड़े धोना, ये सब करना, तो वो फिर उसमें तेल ने तो नहीं कहना कि मुझे रात को लगाओ जैसे दिन को लगाओ, वो तो आपकी मर्जी है जब लगा। गल सही है थोड़ी। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, आपने देखा कि टोबा टेक सिंह से इनका ताल्लुक़ था और बड़ा ही इन्होंने अच्छा टोटका बताया है। सरसों का तेल आप लगा लें अपनी एड़ियों पे, अगर आपकी एड़ियाँ फट जाती हैं, यानी कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, वैसे तो गर्मियों में भी फट जाती हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम हैं मॉल में। आए बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुसी मैनू जाने पहचाने लगते हो? जी नहीं। क्या नाम है आपका? हसनैन अली। हसनैन, क्या करते हैं? सिस्टर है कोई, जिससे मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं। क्या नाम है उन सिस्टर का? पता नहीं, वो भी इसी चैनल पर काम करती, भूजो जी तो। लाहौर रिंग न्यूज़। मानूर नाम होगा उनका। आप जैसी शक्ल है उसकी। मेरी जैसी शक्ल है? मेरी जैसी शक्ल की तो आज तक कोई पैदा नहीं हुई। नहीं हुआ है एक। कौन? सजल? नहीं, सजिल नहीं। उसको मैंने इंटरव्यू दिया, उसका नाम का नहीं मुझे पता, लेकिन शक्ल आप जैसी है। मेरी जैसी है। अच्छी है कि बुरी है? अच्छी होगी, मुझे क्या पता। हसनैन, शादी हुई भी है? जी नहीं। करनी है? जी जी। कैसी लड़की से? कोई अच्छी सी खूबसूरत हो आप जैसी। शरारती, महान शरारती। हसनैन, ये बताएं मॉल क्या करने आए हैं? लड़कियों को देखने के लिए। अभी इतना लंबा लेक्चर दिया, अभी वो इतना लंबा लेक्चर दे के गया है लड़का कि अब लड़कियों को देखने आते हैं। आपकी अपनी भी माएँ बहनें हैं, तो फिर आपकी माएँ बहनों को कोई कहे कि असी ते हसनैन दी अम्मी ते भैन वेखन चले हैं, फिर की महसूस होएगा? सच बताना है, क्या महसूस होगा? वो घर से बाहर निकलती नहीं है। यही तो हमारे मुआशरे का मसला है कि आपको ये लगता है कि हमने अपनी चीज़ को कैद करके रखा है, हमारी अपनी चीज़ को कोई ना देखे, लेकिन हम दूसरों की चीज़ों को देख लें। नहीं, इधर सब हैं, देखना मना है। यानी आप कहना चाहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो ऐसे खुद बाहर निकलेंगी तो हम तो देखेंगे। ज़ाहिर ही गाल है। चलें, हसनैन ये बताएं कि आज की पहेली है हमारी। पहेली ये है कि ना डंडा है ना तलवार है, छोटा सा एक चौकीदार है। मुझे नहीं पता। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? पाकपतन शरीफ। पाकपतन शरीफ, बड़ा उसको पाकपतन शरीफ को बड़ा माना जाता है कि वहाँ पे बाहर है उधर। तो आपकी ऐसी सोच सुन के बड़ा अफसोस हुआ है। ओए 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 ओए। हर लड़के की होती है। मैं शादी करें ना, शादी करें, अपना ईमान महफूज करें ना। शादी की अभी उम्र ही नहीं है। क्या उम्र है आपकी? 18-19 साल हो गए। हो गए आप 18 साल से ऊपर के? जी 18 साल के ऊपर है ना? जी आईडी कार्ड बना हुआ है? जी। कर लें बस शादी। शादी पैसे से होती है ना। ऐसे नहीं है? नहीं नहीं। चलें, बताएं मुझे कि आप कुछ सुनाएंगे, कोई शेर आता है? हाँ, शेर आते हैं। सुनाइए। 2 पुत्तर शतूतां दे, आशका मर जाना बैड़े हाल मशूकां दे। चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हज़ारों से नहीं। ओए 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 ओए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।
व्यूअर्स, आपने देखा अभी वो इतना लंबा लेक्चर हमने दिया कि आप ऐसे क्यों कहते हैं कि हम लड़कियां देखने जा रहे हैं, मतलब एहसास करें, ख्याल करें इन बातों का। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ततहीर फ़ातिमा। ततहीर फ़ातिमा। ततहीर फातिमा, Oy, 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 इसका oy. मीनिंग क्या है? ये तहारा से निकले, इसका मतलब पाकीज़गी। पाकीज़गी। तो ततहीर, लग रहा है कि आपके नाम का आपकी ज़ात पे भी असर है। Oy, 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 सही oy. है। तो इतना मुश्किल नाम है, लोग आपको प्यार से क्या बुलाते हैं? फ़ातिमा। फातिमा। तो ततहीर रखने का फिर फ़ायदा क्या हुआ? कौन बुलाता है? दोस्तें बुलाती हैं ततहीर? उसमें वैसे आउटसाइड सारे ततहीर ही बुलाते हैं, लेकिन घर में फ़ातिमा बुलाते फातिमा बुलाते हैं। फातिमा भी बहुत खूबसूरत नाम है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मोहब्बत वाली बेटी का नाम है, जिनसे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। चलें, मुझे ये बताएं कि आज आपका आना कैसे हुआ, क्या करने आई हैं आज? मैं लाहौर में आई हुई थी विज़िट करने, बेसिकली अपने काम के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे अपनी कज़न्स के साथ घूमने आई हुई हूँ। ताल्लुक़ कहाँ से आपका? मेरा हाफिज़ाबाद से ताल्लुक़ है। हाफिज़ाबाद सुखे की। हाफिज़ाबाद मोहल्ला शेरपुरा। ठीक है, सही है। कैसा लगता है लाहौर आके या किसी और बड़े सिटी में जाके? इस्लामाबाद लगता है कि नहीं, ये ज़िंदगी हमारी वाली जो हमारी ज़िंदगी है, ज़रा थोड़े छोटे शहर की ज़िंदगी है, वो ज़्यादा बेहतर है? हाँ जी, लेकिन लाहौर का मज़ा ये है कि यहाँ पे जो है ना इंजॉय करने का बड़ा मज़ा आता है, लेकिन छोटे सिटीज़ में ना हर चीज़ एक साथ होती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि बड़े सिटीज़ में हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है कहीं कुछ भी लेने के लिए। ठीक है, तो आपको लाहौर में सबसे ज़्यादा अच्छी जगह कौन सी लगती है? लाहौर में यही लगे क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मैंने फर्स्ट अच्छा, लाहौर आप पहली दफ़ा आई हैं? मैं लाहौर चौथी से पाँचवीं दफ़ा आई हूँ। चौथी से पाँच, फैमिली के साथ? हाँ जी। ठीक है, आप मुझे बताएं कि हमारी आज की पहेली देखते हैं, आप पहेली पूछ सकती हैं कि नहीं। ना डंडा है ना तलवार है, छोटा सा एक चौकीदार है। सॉरी, नहीं पता। ततहीर, कोई पैगाम देना चाहती हैं, कोई शेर सुनाना चाहती हैं? जी ज़रूर। मैं अपनी लाइफ में मैं पोइट्री करती हूँ खुद बाय सेल्फ। अच्छा, सुनाइए कुछ। मैं अपनी एक गज़ल छोटी सी शेयर करना चाहूँगी जो मैंने पहले लिखी थी। ठीक है। वो ये है कि ये ज़िंदगी क्या है आ तुझको बताऊँ, इसका ये पुरनाम फ़लसफ़ा आ तुझको सुनाऊँ। यूँ समझ लीजिए एक सफ़र अज़ियत है जिसे मौत तक जाना है। इसके अंदर जो ज़ख्म आते हैं वो दिल पर सख्त हो जाते हैं। अजीब सफ़र अज़ियत है फ़ातिर, यहाँ दर्द भी अपने हैं और मरहम भी अपने। ज़बरदस्त। चलें, और कोई आती है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ततहीर, थैंक यू। व्यूअर्स, नाम बड़ा उनका खूबसूरत, जिनका मीनिंग जो है वो तहारत, पाकीज़गी, यानी ततहीर उनका नाम था, और लोग वैसे उन्हें प्यार से फातिमा बुलाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दरियाब फ़ातिमा। दरियाफ्त? दरियाब फ़ातिमा। ज़रियाब। मुझे क्या हो गया आज, मेरे कान बंद हो गए व्यूअर्स। लगता है अगेन। चलें, बताएं मुझे। वो ऐसा होता है ना, लोग इतना बोल रहे होते हैं तो आप अक्सर कान बंद अपने कर लेते हैं, तो मुझे लगता है असल में मेरे कान बंद हो गए। कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आए हैं जिनकी बात आप एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें? ऐसा काफ़ी दफ़ा हुआ है। पक्की बात है? लड़कियां तो एक कान से सुनती हैं, कान से दूसरे कान में क्या निकले, कान से सीधा दिल में जाते हैं। Oy, 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 oy. नहीं, हम बहुत लोगों की बातों पे को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर देते हैं। चलें, ये तो अच्छी बात है। मुझे बताएं ज़रियाब, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहती थी और किस मकाम पर हैं इस वक्त? मैंने FSC कर ली है, प्री इंजीनियरिंग। अब मैं केमिकल इंजीनियर बनना चाहती हूँ। केमिकल इंजीनियर बनना चाहती हैं। लाहौर की रिहायशी हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आप का सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? मैं इंजीनियरिंग के अलावा कहीं घूमने में बता दें, किस मुल्क जाना चाहती हैं? मैं दुबई, वैसे तो मैं उम्रा वगैरह और हज वगैरह करना चाहती हूँ। मेरा मतलब सबसे बड़ा ड्रीम है कि इंशाल्लाह जल्दी अल्लाह करवाए। और बाकी दूसरे मुल्कों में घूमने का भी शौक़ है, तुर्की जाना चाहती हूँ, दुबई, तुर्की, इस तरह। Oy, 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 oy. सही है। चलें, मुझे बताएं, हमारी आज की पहेली है कि ना डंडा है ना तलवार है, छोटा सा एक चौकीदार है। ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। लगता है आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है ना? बस ऐसा ही कुछ। ज़्यादा आपकी दोस्त कोई इशारे कर रही हैं? क्या इशारे कर रही हैं? अच्छा, वो कह रही हैं कि मैंने इसको जवाब बताया। ऐसे पास में कुछ सुनाएंगी? जी, एक शेर। इरादा तो था रहेगा मोहब्बत से मेरा किनारा, मगर इरादे पर कायम ना रह सका दिल बेचारा। जब से बेसहारा दिल को मिला तेरा सहारा, उसी वक़्त से है तेरा सारे का सारा। लगा जैसे हद से तजावुज़ कर रहा है प्यार तुम्हारा, यूँ ही नहीं होता नींद में दीदार तुम्हारा। तुम भी कर रहे होगे मेरी तरह महज गुजारा, जल्द गुजर जाएगा आजमाइश का वक्त हमारा। इंशाल्लाह।
मोहब्बत हुई है कभी? मतलब हाँ। लड़कियां व्यूअर्स कितनी मासूम होती हैं, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती हैं। तो क्या लगता है आपको, जो हासिल हो जाए वो मोहब्बत होती है कि मोहब्बत ला हासिल होती है? मोहब्बत तो ला हासिल होती है, लेकिन अगर अल्लाह नसीब में लिखा हो तो मिल जाएगा। मतलब अगर अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा हुआ है तो इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह। आपको लगता है कि आपको मिल जाएंगे? इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स। मोहब्बत हासिल होती है या ला हासिल, ये आपने बताना है। हम आगे बढ़ते हैं और लोग हमसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? सैयद कुर्बान अली। कुर्बान। कुर्बान जाइए लेकिन एहतियात के साथ, Oi, 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 oi. है ना? कुर्बान, मुझे बताएं कि आप करते क्या हैं? सरकारी मुलाजम हूँ, साथ पढ़ रहा हूँ। साथ पढ़ भी रहे हैं, बड़ी बात है ये कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। पढ़ाई करने के लिए सरकारी मुलाजमत की है, सरकारी मुलाजमत के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई का तो शुरू से शौक था, बीच में छोड़ा था किसी वजह से, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू कर ली। दोबारा शादी हुई भी है? वो फैमिली बैठी, 3 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह। तो इस पढ़ाई का इतना शौक है आपको? हाँ, मुझे शौक था। पढ़ाई का शौक है, यूनिवर्सिटी जाने का शौक है? नहीं नहीं, वो ऐसा इशू नहीं है, मेरी वैसे भी लव मैरिज Oi, 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 oi. लव मैरिज ही है। कहाँ मिली थी? ये बस मिल गई थी कहीं, ये आपने प्रपोज किया या उन्होंने किया? की तरफ से था। आपने नहीं किया? अच्छा, वैसे बड़ा रेयर होता है कि लड़कियां जो हैं वो प्रपोज करें। चलें, आज कुर्बान आपने तो बता दी अपनी लव स्टोरी और आप उसको निभा भी रहे हैं माशाल्लाह। 3 बच्चे हैं और हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं। तो ज़रा एक एडवाइस तो करें, हैप्पी मैरिड लाइफ का राज क्या है, की क्या है? सॉरी, हैप्पी मैरिज के लव मैरिज? हैप्पी मैरिज। हैप्पी मैरिज में इसका राज। लव मैरिज के लिए तो मर्द अपनी बेगम के लिए स्टैंड ले ही लेता है। एक हैप्पी मैरिज बताएं, अरेंज लव बोथ। इसमें ये 2 चीज़ें हैं, बल्कि एक ही बता देता हूँ। बात ऐसे है कि हम हैं इंसान, ठीक है। अगर आप किसी की बेटी को लेके आते हो अपने घर, ठीक है, वो जलाद ना बनो, उसका ख्याल रखो। Oi, 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 oi. आज है ज़िंदगी, कल का पता नहीं। कल को ये ज़िंदगी रहे ना रहे, कल को अगला बंदा तो आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करे कि मेरा भी कोई शोहर था या मेरा भी कोई अपना था, ठीक है। अगर हम उसको ला कर जलील करेंगे, रुसवा करेंगे, तो मेरे ख्याल में ना कामयाबी है हैप्पी, ना अच्छी ज़िंदगी। मैंने बड़ी अच्छी अच्छी फैमिलीज़, दीन के करीब लोगों को, औरतों को जलील करते, मारते, धक्के देते, तशद्दुद करते देखा है। जी, मैंने भी देखा। अक्सर कहीं जा रहे हों जी, वो मालिक ने नुकरानी की बच्ची को साथ ये कर दिया, मार दिया। वो मैं बहू की बात कर रही हूँ। बहू का भी है जी। वो अक्सर ये देखते हैं ना जी, चूल्हा, पंजाबी में चूल्हा फट गया जी, सिलेंडर फट गया। जब नूह दी बहू वगैरह काम कर रही हो तब भी क्यों फटता, जब अपनी बेटी कर रही हो तब क्यों नहीं फटता? Oi, 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 oi. बात तो ये है ना। बस ये एक अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, तो हमें भी चाहिए कि वही इंसानियत रखें, बिल्कुल ना ख़त्म करें मेरे ख्याल में। ठीक है, आज हमारी पहेली है। चलें, बहुत सीरियस बातें हो गई हमारी, कहीं मेरे भी आंसू ना निकल आए। Oi, 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 oi. पहेली है कि ना डंडा है ना तलवार है, छोटा सा एक चौकीदार है। ना डंडा है ना तलवार है। एक बात बताऊँ, शेर व शायरी सुन लो, गाना सुन लो, वो बता। सुनाए सुनाए, ये ले माइक। गाना सुनना है कि शेर व शायरी? गाना भी और शेर। शेर सुना दूँ पहले आपको मैं। तुझे पढ़ने की फुर्सत ना मिली, तुझे पढ़ने की फुर्सत ही ना मिली, वरना हम तो बिकते रहे तेरे शहर में किताबों की तरह। उस शख्स में बात ही कुछ ऐसी थी, उस शख्स में बात ही कुछ ऐसी थी, अगर दिल ना देते तो जान चले जाते। ओए होए होए, जान का सवाल। लाख कोशिश की मगर निकल ही गए, जन्नत से आदम, घर से यूसुफ और तेरे दिल से हम। उसने कहा कि तुझे अपना बनाकर छोड़ूंगी कुर्बान, उसने कहा कि तुझे अपना बनाकर ही छोड़ूंगी कुर्बान। हुआ कुछ यूं, उसने अपना बनाकर छोड़ दिया। Oi, 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 उसने oi. कहा कि दूर रहने से मोहब्बत बढ़ती है कुर्बान, उसने कहा कि दूर रहने से मोहब्बत बढ़ती है कुर्बान। ये कहकर वो शख्स शहर ही छोड़ गया। गाना सुना देते। गाना आ गया जी। हुए प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी। ओ बल बल जाऊं अपने पिया को,
होवे मैं जाऊं वारी वारी ओ मोहे सुध बुध ना है रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। ओ बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी मैं दिल हारी। ओ तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, ओ तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाजी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। इश्क जनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। ओ तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी। तेरे नाम से जी लूं, ओ तेरे नाम से मर जाऊं। अरे वाह, ज़बरदस्त, तालियां बजाएं अपने लिए, बहुत अच्छा आपने गाया है। तो आप की आवाज़ में बड़ा, वो जिसे कहते हैं ना, पिच बड़ी आपकी हाई है जी। थोड़ा कवालों टाइप गाते हैं आप। शुरू से नुसरत और राहत को ही सुना है, सिंगिंग के लिए किया था, मैं सेलेक्ट भी हो गया था किसी दो, फिर तो वालिद साहब की डेथ हो गई। उसके बाद माँ होती है ना, वो प्यार बहुत करती है, औलाद तो बराबर होती पर वो कहते थे नहीं जाना। सेलेक्ट भी हो गया, मैं ऑडिशन के दौरान ही सिलेक्ट हो गया था। ये आवाज़ और वो आवाज़ में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। थोड़ा सा प्रैक्टिस से आउट हैं आप, छोड़ दिया होगा सारा कुछ ना, यानी कि लेकिन आप करें इसको मेरा ख्याल है आपको करना चाहिए। ऑडिशन देने गया था ना, गुलाम अली साहब थे और भी कुछ इंडिया का था में था। उसमें मैंने ना दिन रात एक करके ना सीखा नहीं, दिन रात एक करके मैंने मेहनत की। तो ऑडिशन देने गया तो वो तभी उन्होंने कहा आप अभी से सिलेक्ट है, इंडिया जाना है आपने हमारे साथ। तो वो जो मिला फैमिली, जो ना मिले किस्मत, वो वाली बात आ गई। तो बाकी बहुत शुक्रिया आपके वक्त, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। अक्सर ऐसा होता है कि टैलेंट जो है वो इसी तरह दबा दिया जाता है। बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं। आई डोंट नो कि मीडिया के लोगों को जो किसी के अंदर टैलेंट है, गाना गा सकता है, एक्टिंग कर सकता है, एंकरिंग कर सकता है, या कुछ भी ऐसा कर सकता है, उसको उसके घर वालों की तरफ से, स्पेशली मॉडलिंग, लड़कों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है कि उनको कहा जाता है कि आपने जो है वो ये नहीं करना, आपको कसम लगे। हम इस शोबे को अच्छा नहीं समझा जाता है। पता नहीं कब लोग जो है वो इस चीज़ से निकलेंगे, पता नहीं कब लोग जो है वो सोचेंगे कि इंसान का ख़ुद का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान अच्छा हो तो सब अच्छे मिल जाते हैं और अल्लाह ताला रास्ते भी बना देते हैं। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आज का जो हमारा सवाल था कि ना डंडा है ना तलवार है, छोटा सा एक चौकीदार है, ये हमारी आज की पहेली थी। इसका जवाब है ताला। 2 से 3 लोगों ने इसका जवाब दिया, बहुत सारे लोगों को इसका जवाब नहीं आया। मैं अगले प्रोग्राम में आऊँगी। बूझो तो जीतो आपने देखना नहीं भूलना हमेशा की तरह, और मेरा पेज भी फॉलो करना है, इंस्टाग्राम महानूर सारा 786। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।